सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्रियाएं कराते हैं। योगासन, नेति, प्राणायाम आदि आदि हमने कराया है यहाँ पर इस मंदिर में, आश्रम में। तो ये हमारा हमेशा का कार्यक्रम है। हम जगह जगह जाते हैं, इस प्रकार का निःशुल्क योग चिकित्सा लोगों को देते हैं। इसके साथ साथ में हम मन और बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे जो भी मनोविकार हैं उनको दूर करने के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए योग जो एक प्रकार से विद्या है, योग विद्या है, अध्यात्म विद्या है, इसको हम लोग प्रचारित करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। जगह जगह पर जा कर के योग बहुत अमूल्य विद्या है। इससे व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। बिना योग के मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए योग का मतलब समाधि से मतलब है, योग का मतलब आत्म साक्षात्कार से है। ये विद्या है और ये अध्यात्म विद्या है। इसका भी हम लोग अपने प्रवचनों में, व्याख्यानों में चर्चा करते हैं। 3 दिन से हम इसकी ही चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए हम सहारा लेते हैं भगवत गीता का, पातंजलि योग दर्शन का, उपनिषदों का, योगिक ग्रंथों का सहारा लेकर के हम अपने बात को लोगों के सामने रखते हैं। आप योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन और बुद्धि को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का एकमात्र उपाय है योग। तो हम तो यही चाहते हैं, जगह जगह जा कर के एक ही बात कहते हैं, हमें योग के मार्ग पर चलना चाहिए, योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हम चाहे गृहस्थ हैं, कहीं पर भी हैं, योग के एक ही अंग को पकड़ करके चलेंगे तो मानो हम धीरे धीरे और योग के और सीढ़ियों पर भी चढ़ने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं सबसे पहले सारे हमारे विश्व के, देश के लोग स्वस्थ रहें। योग सबसे पहला काम ये करता है, व्यक्ति को स्वस्थ करता है। इसके लिए हम लोग क्रियाएं कराते हैं, योगासन कराते हैं और भी क्रियाएं होती है हमारे यहाँ। षटकर्म क्रियाएं होती है बीमारियों को दूर करने के लिए। नेति, धोती, बस्ती, त्राटक और कपालभाति आदि आदि क्रियाएं हमारे ऋषियों ने उद्घाटित किए हैं। उनको हम अभ्यास में देते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, बिना किसी फीस के, बिना किसी डिमांड के, निःशुल्क हम लोग ये काम करते हैं। और मैं चाहूँगा हर व्यक्ति कम से कम योग के बहिरंग को, आउटर पार्ट को अवश्य ही अपनाए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए। और धीरे धीरे अपने मन को थोड़ा थोड़ा एकाग्र भी करना चाहिए, मेडिटेशन भी करना चाहिए। इससे हमारी बुद्धि ठीक रहती है, हमारा व्यवहार ठीक रहता है, हम सद्गुणी बनते हैं, परोपकारी बनते हैं और हम देश के लिए बहुत बड़े एक सहायक सिद्ध होते हैं। हमारे देश में मोदी जी जैसे हैं, वो योग अभ्यास करते हैं, ध्यान अभ्यास करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी है, ये भी बहुत बड़े योग के अभ्यासी है। उस अभ्यास के बल पर ही इनका जीवन इतना अलर्ट, चुस्त और सजग है, उनकी बुद्धि इतनी परिमार्जित है और देश के लिए ये इतना काम कर सकने में समर्थ हो रहे हैं। हमें चाहिए हम लोग इस पुरातन विद्या को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को उज्ज्वलता की ओर ले जाएं। स्वस्थ रखते हुए बीमारियों से हम दूर रहेंगे और धीरे धीरे अपने चरित्र को उज्ज्वल बनाते हुए और मुक्ति की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं, जिससे समाज का भी लाभ होता है, हमारा भी लाभ होता है, सबका लाभ होता है। मैं यही कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका मतलब ये है ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सारे प्राणी सुखी रहे। विश्व के जितने भी प्राणी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, कोई रोगी ना हो। हे भगवान, आपके सब सृष्टि में कोई भी रोगी ना हो, रोग रहित सभी हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब बड़े सुंदर दिखाई दे, प्रसन्नचित दिखाई दे, आनंददायी दिखाई दे। माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव दुख का भागीदार न हो, अर्थात सब सुखी हो जाए, उनका जीवन सुखमय बने। हमारे प्राचीन योग विद्या का सहारा लेकर के सब सुखी हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा, विदर्भ क्षेत्र के सभी लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि योग विद्या को अपनाएं अपने जीवन में और सब प्रकार से हमारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति इस विद्या से होती है। इसको हम जीवन में अवश्य ही अपनाएं, हम योगी बने।
तस्मान् योगी भव अर्जुन, गीता में भगवान ने कहा अर्जुन तुम योगी बनो। संसारिक जीवन जीते हुए भी हम योगी बन सकते हैं। योग एक मन की अवस्था का नाम है। योग का मतलब ये नहीं कि कपड़े रंग लो या घर से भाग जाओ, ये योग नहीं। मन को एक संतुलित दशा में ले आना ही योग है। समत्वम योग उच्चते कहा गीता में। अपने मन को समतावस्था में रखे, मन को बिगड़ने मत दे, इसको बिल्कुल सजा करके मन को एक धारा में प्रवाहित होने दे। धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर इसको आगे बढ़ाते चले, इसी का नाम योग है। बस मैं यही कहूँगा, सब योग को अपनाएं। बिदर के क्षेत्र के सभी धार्मिक लोगों को, आध्यात्मिक लोगों को और सारे भारत के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, हम इस योग के, इस विद्या को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद।